जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी आइज़ के नीचे एक हल्की सी स्वेलिंग या पफीनेस रहती है जो हमारे फेस को एक टायरिंग लुक और एक एजिंग इफेक्ट देती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर किरण सिंह, स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे आई पफीनेस और आई बैग्स के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहले इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। सबसे पहले तो एज फैक्टर। जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारे आइज़ के सराउंडिंग जो स्किन होती है उसका कोलेजन ब्रेक होता है और जो फैट टिश्यूज होते हैं हमारे आइज़ के नीचे वो डिजॉल्व होने लगते हैं, जिसकी वजह से आई पफीनेस होती है। दूसरा रीज़न है वाटर रिटेंशन। जब हम अपनी बॉडी में वाटर का इंटेक कम कर रहे होते हैं तो इस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए हमारी स्किन वाटर को रिटेन करती है, जिसकी वजह से आई पफीनेस होता है। तीसरा रीज़न, जो लोग क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं और बहुत हार्ड अल्कोहल इंटेक करते हैं उनकी आइज़ के नीचे पफीनेस हमेशा बनी रहती है। फोर्थ रीज़न, अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में तो ये एक रीज़न होता है आई पफीनेस का। और स्पेशली अगर हम रात में जैसे चाइनीज़ फूड हो गया जिसमें सोया सॉस और विनेगर्स वगैरह जो बहुत सॉल्टी होते हैं ये ले रहे हैं तो, और स्पेशली जब रात को लेके हम सोते हैं तो जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो आई पफीनेस हमारी बढ़ जाती है। आई पफीनेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड पफीनेस वो होती है जब हम सुबह मॉर्निंग में सो के उठ रहे हैं तो हमारी आइज़ के नीचे थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है जो दिन ढलते ढलते ये डिज़ोल्व हो जाती है। इसको कुछ होम रेमेडी से हम दूर कर सकते हैं, जैसे कुछ कोल्ड कंप्रेशन देकर और कुछ आई क्रीम्स का यूज़ करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। आप टी बैग्स का कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं, स्पून का कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं, पोटैटोज़ के आई पैक लगा सकते हैं बना के घर में, और कुछ कैफीन बेस्ड या रेटिनॉल बेस्ड क्रीम का यूज़ करके इसको माइल्ड पफीनेस को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा आता है मॉडरेट पफीनेस। मॉडरेट पफीनेस में जो हमारी आइज़ का ये जो टीयर ट्रफ होता है इसके नीचे एक मोटी सी गांठ जैसी बन जाती है, जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड के डर्मा फिलर को इंजेक्ट करके इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा सीवियर पफीनेस। सीवियर पफीनेस में जो हमारा आई फैट होता है वो यहाँ पर लोअर आईलिड में इकट्ठा होकर एक मोटी गांठ जैसा बन जाता है जिसे हम आई बैग्स कहते हैं। ये आई बैग्स का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ब्लेफारोप्लास्टी होता है, जिसमें लोअर आईलिड की सर्जरी से फैट को निकाल के स्टिच किया जाता है और उसके बाद आप मॉर्फेस लेज़र के कुछ सिटिंग्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी नींद पूरी कीजिए, अपनी स्क्रीनिंग कम कीजिए स्पेशली रात में, और रात में सॉल्ट का इंटेक कम करके लेना चाहिए। अगर आप सॉल्ट इंटेक करके सो रहे हैं तो ये आपके आई पफीनेस को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर जो लोग अल्कोहलिक हैं स्पेशली दिन में भले ड्रिंक करें लेकिन रात में अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो वो परमानेंट आपकी आई पफीनेस आई बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ आई मसाज आप चाहे ऑयल से करिए चाहे मॉइस्चराइजर से या लोशन से, लेकिन आई मसाज ज़रूर करना चाहिए। सुबह आप मॉर्निंग में सो के उठ रहे हैं क्यों तो हमारे आई के अराउंड में वाटर रिटेंशन हो जाता है। कुछ टिप्स होते हैं, कुछ हमारे ये पॉइंट्स होते हैं जिन पे आप यहाँ पे मसाज करके आप अपने वाटर रिटेंशन को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी जो आई पफीनेस होगी वो कम हो जाएगी। और कुछ सीरम जैसे कैफीन बेस्ड, रेटिनॉल बेस्ड और पेप्टाइड सीरम का यूज़ रेगुलर बेसिस में करना चाहिए रात के टाइम में, जिससे ये आई पफीनेस या आई बैग्स नहीं बनने देगा आपके। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स आपके आई पफीनेस और आई बैग्स के लिए। अगर आपको ये यूज़फुल लगे हों तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।